सुप्रीमम कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो सेट आपका बाउंडेड अबव हो। अगर बाउंडेड अबव नहीं होगा तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो सुप्रीमम के लिए क्या है, जस्ट आपको ये याद रखना है नाम, लीस्ट अपर बाउंड। तो आपको बार बार रिकॉल होता रहेगा, लीस्ट अपर बाउंड में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। अपर बाउंड होना चाहिए, ठीक है, जिसको हमें सुप्रीमम जिसको हम बोल रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो अपर बाउंड होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी अपर बाउंड। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। अपर बाउंड कैसा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए या स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ओके, तो ये कहलाता है सुप्रीमम। तो कैसे हम लोग सुप्रीमम को कैसे देखेंगे कि सुप्रीमम कोई नंबर सुप्रीमम है किसी सेट के लिए कि नहीं। तो ऑब्वियसली देखिए, पहले यहाँ पर डेफिनेशन में हमेशा क्या आ रहा है, सुप्रीमम किसी सेट का डिफाइन करते हैं। सुप्रीमम डिफाइन करने के लिए हमें एक सेट चाहिए, और सुप्रीमम किसी सेट का क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ set of real number which is bounded above। ये जरूरी है, अगर बाउंडेड नहीं है अबव, ठीक है, बाउंडेड अबव नहीं है तो उस केस में सुप्रीमम फिर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग आगे अभी बात करेंगे। ऐसे केस में जो बाउंडेड अबव नहीं होते हैं सेट, उनको हम लोग बाय कन्वेंशन उनका सुप्रीमम हम लोग जस्ट हमेशा डिफाइन कर देते हैं कि वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी सेट का। ऐसे ही लोअर बाउंड किसी सेट का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए इन्फीमम हमेशा माइनस इनफाइनाइट हम जस्ट डिफाइन कर देंगे। अगर ऐसे ये डेफिनेशन लेके चलेंगे तो कोई भी सेट होगा हमेशा सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अगर वो बाउंडेड है तो रियल नंबर होगा, अगर अनबाउंडेड है तो प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। तो सपोज कि एस बी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव a real number, a real number u is called supremum of s if first क्या होना चाहिए कि x लेस देन u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कि u अपर बाउंड है, u एक अपर बाउंड है s के लिए। ठीक है, अपर बाउंड का मतलब क्या है कि s के सारे एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं, u हो सकती है, यानी कि u से बड़े s के एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। ओके, और सेकेंड क्या है कि अगर B is any upper bound of S, then B must have U less than equal to B। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपर बाउंड U अपर बाउंड था, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि U स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, कि अगर भी कोई अपर बाउंड दूसरा अपर बाउंड है तो जो u होगा हमेशा b से लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है लीस्ट अपर बाउंड की, इन्हीं दोनों पे डिपेंड करती है। पहले तो अपर बाउंड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि उसको लीस्ट होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर b कोई दूसरा अपर बाउंड है तो u को हमेशा b से स्मॉलर या इक्वल होना पड़ेगा। इसको, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं, या और इक्विवेलेंटली हमने देखा था कि इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि u इज एन अपर बाउंड, हम u को बोलेंगे सुप्रीमम। फर्स्ट क्या हो, u अपर बाउंड हो, और दूसरा u माइनस अगर हम कर दें is not an
upper bound for any epsilon positive, that is for any epsilon, अगर ये u minus epsilon upper bound नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो गया? For any epsilon positive there exists y belongs to s, एक एलिमेंट मिलेगा जिसको हम y बोल रहे हैं, और ये डिपेंड किस में करेगा? डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, ठीक है, सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन y, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि u माइनस एप्सिलॉन, अगर u से हम कोई भी स्मॉल क्वांटिटी अगर हमने कम किया तो u माइनस एप्सिलॉन क्या हो गया? फिर अपर बाउंड नहीं रह गया, ठीक है। अपर बाउंड नहीं रह गया मीन्स कि u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जो सेट S का एलिमेंट होगा, ओके। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, इन्हीं की हेल्प से हम जब भी हमें सुप्रीमम दिखाना होगा तो या तो हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे या तो हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक रिजल्ट करते हैं। सिंपली हम लोग देखते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड अबव नहीं है। शो दैट set of natural number n is not bounded above। तो ये प्रूफ करने के लिए हम इसका बाय कंट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे। एज्यूम कर लेंगे कि ये बाउंडेड अबव है, तो जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है जो सेट ऑफ रियल नंबर की, वो क्या है कि कोई भी बाउंडेड अबव सेट होगा तो उसका एक लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, ठीक है। यही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी बाउंडेड अबव सेट होगा तो उसका एक लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, और कोई अगर सेट है जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा, मींस कि इनफिमम एग्जिस्ट करेगा। तो कंप्लीटनेस को कोई भी दोनों में से किसी भी के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनफिमम कह दें, चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीमम कह दें, मींस कि चाहे तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को कह दें, चाहे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी को आप माने, दोनों इक्विवेलेंट है कंप्लीटनेस के। तो एक को मान के हम दूसरे को एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी सेट है जो बाउंडेड अबव है तो उसका एक लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एज्यूम करके चलेंगे तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी सेट होगा जो लोअर बाउंड जिसका मिलेगा तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलेगा। तो इसे हम लोग प्रूफ करते हैं, तो वही लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको हम कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। लोअर बाउंड तो इसका एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? जस्ट 1 हो जाएगा, और इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी 1 ही रहेगा। लोअर बाउंड तो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी नंबर लेस देन 1 हो जाएगा, वो लोअर बाउंड का काम करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 1 होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट बात कर रहे हैं कि इसका ये बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पर नहीं मिलेगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं कंट्रा पॉजिटिवली देखते हैं। पहले तो सिंस जो 1 है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये ऑब्वियसली एम्प्टी सेट नहीं है, ओके। अब हम एज्यूम कर लें, अगर सपोज कि लेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर n बी बाउंडेड अबव। अगर ये बाउंडेड अबव है तो बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? सिंस n is non-empty and bounded above,
तो इसका एक लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R, so it has least upper bound. Let जो इसका लीस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम है, वो U के बराबर है। ओके, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया, पहले तो वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होगा, तो ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी सेट है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये बाउंडेड अबव है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया किसका, नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट हो गया सेट ऑफ रियल नंबर का। और सेट ऑफ रियल नंबर की जो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर कोई सेट है जो बाउंडेड अबव है और नॉन एम्प्टी है, तो उसका एक लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और उसको हमने यू मान लिया है। ओके, तो हमें मालूम है कि लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी से अगर हम एप्सिलॉन इक्वल टू 1 चूज करें, देन बाय डेफिनेशन for epsilon equal to 1, u minus 1 is not an upper bound for n। ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर u लीस्ट अपर बाउंड है तो u से कुछ भी कम कर देंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर ये अपर बाउंड स्टिल रह गया तो u माइनस 1 u से स्मॉलर है, तो u माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड तो u है, इसका मीनिंग क्या है कि u माइनस 1 अपर बाउंड नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है, इसलिए देयर एग्जिस्ट k belongs to set of natural number n such that क्या हो जाएगा कि u माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, u माइनस 1 लेस देन इक्वल टू k हो जाएगा, और यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा u माइनस 1 लेस देन k हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, देखिए यही सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि अगर u अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो u माइनस एप्सिलॉन अगर हम लेंगे कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, तो u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा। मीन्स की एक एलिमेंट होगा सेट S का जो u माइनस एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन हमने चूज किया है 1। ठीक है, तो u माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर से एक k एग्जिस्ट करेगा जिससे कि स्ट्रिक्टली स्मॉलर हो जाएगा। ओके, और यहां से इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि जो k प्लस 1 है वो ग्रेटर देन u हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दे तो u लेस देन k प्लस 1 या k प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन u हो जाएगा। ओके, और सिंस जो नेचुरल नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट था, सिंस k बिलोंग्स टू n implies k प्लस 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी ही होती है नेचुरल नंबर की कि कोई भी नेचुरल नंबर k है तो k प्लस 1 भी नेचुरल नंबर में होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल रहा है, एंड ये जो रिलेशन है ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो k प्लस 1 है वो ग्रेटर देन u है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कि u इज नॉट एन अपर बाउंड, ये अपर बाउंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए u इज नॉट एन
not the supremum of set of natural number n, a contradiction। ठीक है, हमने क्या माना था कि u को लीस्ट अपर बाउंड माना था, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही, u सिर्फ अपर बाउंड नहीं हो रहा है, तो लीस्ट अपर बाउंड तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, और जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा कि ये कंट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, बाउंडेड एबव है, तो हमें क्या मिल गया, एक कंट्राडिक्शन मिल गया, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इसलिए सेट ऑफ दिस इंप्लाइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट अपर बाउंड से। set of natural number n has no upper bound। ठीक है, तो ये सिंपली प्रूफ हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव सेट नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक रिजल्ट पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब जस्ट एक सेट कंसीडर करिए, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 अप टू 10 है। ओके, और t इक्वल टू जस्ट हमने सेट बनाया माइनस ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू s, तो t क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन, t हो जाएगा t इक्वल टू जस्ट -1 -2 -3 अप टू -10 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ s कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनफीमम ऑफ s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ t कितना हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, सुप्रीमम यहाँ पर -1 है, और इनफीमम कितना है, इनफीमम ऑफ t कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा होगा कि अगर सेट कोई s दिया हुआ है और t हम इस तरीके से डिफाइन कर दें, तो हमेशा क्या हो जाएगा, जो सुप्रीमम होगा s का वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ इनफीमम ऑफ t के बराबर हो जाएगा, और जो इनफीमम है s का, इनफीमम ऑफ s ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ t। तो ये दो रिजल्ट हैं जिसे हमें प्रूफ करना है, इनमें से एक हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये जस्ट रिजल्ट है सिंपली, जिसको हम लोग जैसी जरूरत है वैसे यूज कर सकते हैं कि लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट of R which is bounded above and T एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, T is -x such that x belongs to S। ये स्पेशल सेट है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, S के एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। देन फर्स्ट सुप्रीमम ऑफ S, सुप्रीमम ऑफ S इक्वल टू माइनस इनफीमम ऑफ T हो जाएगा, और दूसरा इनफीमम ऑफ S। ओके, ये हमें लेने के लिए, दूसरा इनफीमम प्रूफ करने के लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि S का लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमने जस्ट अगर विच इज बाउंडेड जस्ट कर दे हम, तो दोनों कंडीशन हमारी हो जाएंगी, इनफीमम ऑफ S इक्वल टू हो जाएगा माइनस सुप्रीमम ऑफ T के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो एक
प्रूफ करते हैं। जस्ट प्रूफ फर्स्ट का देखें तो मान लेते हैं कि चूंकि S को क्या दिया हुआ है कि S बाउंडेड है, हम ये फर्स्ट वाला प्रूफ करने जा रहे हैं। S को बाउंडेड दिया है, यानी कि बाउंडेड एबव भी है और उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी लेट U इक्वल टू है सुप्रीमम ऑफ S, देन X बिलोंग्स टू S इंप्लाई क्या करेगा, X इज लेस देन U हो जाएगा। ओके अगर हम कहें कि Y T का एलिमेंट है, देन माइनस वाई बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा, S का एलिमेंट हो जाएगा। T में कैसे एलिमेंट है, T में जस्ट वो एलिमेंट है, अगर X S में है तो माइनस X T में है। ओके तो अगर Y T में होगा तो जस्ट माइनस वाई किस में हो जाएगा, S में हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या इंप्लाई करेगा कि माइनस वाई लेस देन इक्वल टू U हो जाएगा, और ये इंप्लाई करेगा क्या कि माइनस U लेस देन इक्वल टू Y हो जाएगा। ओके और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट जो U है, जो माइनस U है, वो क्या हो जाएगा, एक लोअर बाउंड हो जाएगा, इस अ लोअर बाउंड फॉर T। ठीक है इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर T इज बाउंडेड बिलो। अगर लोअर बाउंड T के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो T इसका मीनिंग क्या हो गया, T बाउंडेड बिलो हो गया। ओके अब इसका हमें देखना है कि इन्फीमम ढूंढना है कि जो इन्फीमम है T का वो किसके बराबर हो सकता है। तो अब अगर हम चूज करें कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट अस assume that epsilon is any positive number, तो since U क्या है, U is just a supremum of S, there exist supremum की प्रॉपर्टी से there exist an element P in S such that U minus epsilon is less than P। ठीक है और P क्या है, चूंकि P ये कहाँ से मिल रहा है, ये लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी से मिल रहा है कि अगर U लीस्ट अपर बाउंड है तो उसमें से कुछ भी अगर हम कम करेंगे तो फिर वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, मींस एक एलिमेंट मिलेगा जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन U माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। और चूंकि U क्या था, जस्ट सुप्रीमम S था, तो इसको अपर बाउंड होना पड़ेगा, तो कोई भी एलिमेंट P अगर S का है तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू U रहेगा, ये कंडीशन तो हमेशा होल्ड करेगी। और ये वाली होल्ड करेगी क्यों, क्योंकि वो लीस्ट अपर बाउंड है, मीन्स की अगर कोई भी क्वांटिटी हम कम कर देंगे तो फिर वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर माइनस U लेस देन इक्वल टू माइनस P लेस देन माइनस U प्लस एप्सिलॉन। अगर हमें इसको एक इक्वेशन स्टार मान ले तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए लेट Q इक्वल टू माइनस P, देन बाय डेफिनेशन ऑफ T क्या हो जाएगा, Q किस में बिलोंग करेगा,
टी में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि पी किसका एलिमेंट था, पी एस का एलिमेंट था, इसलिए माइनस पी किसका एलिमेंट हो जाएगा, टी का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, पहले तो हमने क्या दिखा दिया कि जो माइनस यू था, यहां से माइनस यू क्या हो रहा है, लोअर बाउंड हो रहा है किसके लिए, टी के लिए। और फिर हमने क्या दिखाया कि अगर हम माइनस यू में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, यहां से देखिए माइनस यू में कुछ भी हमने ऐड कर दिया, एप्सिलॉन ऐड कर दिया, तो फिर क्या हो रहा है, वो लोअर बाउंड नहीं रह जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो माइनस यू है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, फ्रॉम स्टार we can conclude that minus u is the greatest lower bound for t। ठीक है, क्योंकि अगर हमने माइनस यू में कुछ भी ऐड किया, एप्सिलॉन हमने प्री असाइंड कोई भी यूज किया है ना, एप्सिलॉन क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और एप्सिलॉन अगर हमने यहाँ पर माइनस यू में ऐड कर दिया तो फिर वो टी के लिए लोअर बाउंड नहीं रह जा रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है माइनस पी, ये किसका एलिमेंट है, माइनस पी इक्वल टू हमने क्यू लिया है, तो ये एलिमेंट टी का हो गया। और ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि माइनस यू प्लस एप्सिलॉन अब आपका लोअर बाउंड नहीं रह गया। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो हमारा एलिमेंट माइनस यू था वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया फॉर टी। इसलिए जो इनफीमम है, इनफीमम ऑफ टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ एस के बराबर। और इसी को हम लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू माइनस ऑफ इनफीमम ऑफ टी। जैसे इसे प्रूफ किया है वैसे ही हम चाहे तो सेकेंड को प्रूफ कर सकते हैं। तो जस्ट ये प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसी जरूरत होगी वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली we can conclude second। ठीक है, नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार हम लोग यूज करते हैं कि अगर ए और बी कोई भी दो सबसेट है, लेट ए एंड बी बी bounded subsets of R such that x is less than equal to y for all x belongs to A and y belongs to B। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x का कोई भी एलिमेंट होगा, x से कोई भी एलिमेंट है A का और y कोई भी एलिमेंट है B का, तो हमेशा x लेस देन इक्वल टू y रहेगा। ठीक है, यानी कि A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट से हमेशा छोटा या बराबर रहेगा। ओके, तो कंक्लूजन ये है, देन सुप्रीमम ऑफ ए, जो ए का सुप्रीमम होगा वो बी के इनफीमम से इक्वल होगा या स्मॉलर होगा। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जस्ट देखिए, ध्यान से देखिए, सिंस फॉर एनी y belongs to b, x is less than equal to y for all x belongs to a। ठीक है, अगर y कोई भी एलिमेंट है b का तो x लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसलिए y इज एन अपर बाउंड, y क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, y इज एन अपर बाउंड फॉर a। ओके,
तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जो ए का जो सुप्रीमम होगा वो अपर बाउंड से कम होगा, इसलिए सुप्रीमम ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। कोई भी वाई बी का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो, हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सुप्रीमम है हमेशा y से कम रहेगा या बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशन थी ये सभी x के लिए और सभी y के लिए होल्ड कर रही थी, तो हर एक y सेट a के लिए एक अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो सुप्रीमम होगा हमेशा a का वो हर एक y से स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ a क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये कंडीशन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी हो रही है, इसलिए सुप्रीमम जो ए होगा, सुप्रीमम ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस लोअर बाउंड फॉर सेट बी हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो होल्ड कर रही है सभी वाई के लिए होल्ड कर रही है, बी के सारे एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है, तो जो सुप्रीमम है ए का वो क्या हो जाएगा, जस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। और जो बी का इनफीमम है बाय डेफिनेशन वो क्या है, सारे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये एक लोअर बाउंड है, सुप्रीमम ऑफ ए एक लोअर बाउंड है, तो जो बी का इनफीमम होगा वो इस सुप्रीमम ऑफ ए से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक अपर बाउंड है, तो जो बी का इनफीमम होगा वो क्या होगा, वो जस्ट किसी भी लोअर बाउंड से बड़ा होगा, तो इन पर्टिकुलर सुप्रीमम ऑफ ए से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, इसलिए जो सुप्रीमम है ए का वो लेस देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि इनफीमम ऑफ बी क्या है, जितने भी लोअर बाउंड है बी के उन सब से में जो सबसे बड़ा है वही तो इनफीमम है, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए बी का एक लोअर बाउंड हो रहा है, और बाय डेफिनेशन इनफीमम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इनफीमम ऑफ बी सुप्रीमम ऑफ ए से ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल होगा। तो ये जो कंडीशन थी ये हमारी प्रूफ हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सुप्रीमम और इनफीमम के लिए है, कि नोट करके हम लोग मेंशन करते हैं। नोट फर्स्ट, सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ अ सेट मे बी, सेट नाम दे देते हैं सेट एस, मे बी एन एलिमेंट ऑफ एस एंड may not be an element of S। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें S इक्वल टू जस्ट ओपन इंटरवल ए बी ले रहे हैं, तो इसका जो सुप्रीमम है सुप्रीमम ऑफ S बी हो जाएगा और इनफीमम ऑफ S क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, और क्लियरली जो A और B है, A S में नहीं है, B भी S में नहीं है। ठीक है, और पर्टिकुलर अगर हम ले लें क्लोज इंटरवल ले लें, S इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी ले लें, तो इसका जो सुप्रीमम है क्या हो जाएगा, इसका भी सुप्रीमम बी रहेगा और इनफीमम ऑफ एस ये ए रहेगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ए और बी दोनों एस के एलिमेंट है, तो किसी भी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी सेट का एलिमेंट हो, उस सेट में बिलोंग भी कर सकता है और उस सेट में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी है इनफीमम के लिए कि वो उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और उस सेट का एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। लेट बी बी बाउंडेड सबसेट ऑफ
R and A is subset of B, then देखिए क्या होगा, जो इन्फीमम होगा B का वो इन्फीमम ऑफ A से स्मॉलर होगा, ठीक है, और इन्फीमम ऑफ A ये तो हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि इन्फीमम, कल मैंने कंक्लूड भी किया था कि जो किसी भी सेट का इन्फीमम होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दैट सेट हो जाएगा, तो ये तो ऑब्वियसली हमेशा होल्ड करेगी, और ये लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कंडीशन है, ये आपको ये बता रही है कि जब हम सेट को बड़ा करते हैं तो उसका इन्फीमम और छोटा हो जा रहा है। यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है, यहाँ पर सेट बी ऑब्वियसली ए को कंटेन कर रहा है, यानी कि बी वाला जो सेट है, बी सेट है, ये ज्यादा बड़ा है, तो सेट को बड़ा करने से क्या हो रहा है, इन्फीमम और रिड्यूस हो जा रहा है और छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीमम हमेशा बढ़ता है, सुप्रीमम हमेशा बढ़ेगा और इन्फीमम हमेशा घटेगा अगर सेट को हम बढ़ा रहे हैं। तो इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। जस्ट हम एक को कंक्लूड करते हैं, इस पार्ट को हम करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू है सुप्रीमम ऑफ p, देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, u इज ग्रेटर देन x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, ठीक है। और इन पर्टिकुलर ये क्या इंप्लाई करेगा, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये क्यों होगा, क्योंकि जो अगर जो सेट है b वो a को कंटेन कर रहा है, तो अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है, b के एलिमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली ये a के एलिमेंट के लिए तो होल्ड करेगी ही करेगी, क्योंकि a किसका सबसेट है, b का सबसेट है। तो ये क्या हो गया, ये शो कर रहा है कि जो u है वो क्या होगा, अपर बाउंड हो गया a के लिए, ठीक है, दैट इज u इज एन अपर बाउंड फॉर a, इसलिए बाय डेफिनेशन जो सुप्रीमम हो जाएगा a का वो लेस देन इक्वल टू u हो जाएगा, क्योंकि किसी सेट का सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो u अपर बाउंड तो हो गया, ये हमने यहाँ से देख लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, सुप्रीमम चाहिए। तो सुप्रीमम हमेशा क्या होगा, किसी भी अपर बाउंड से हमेशा छोटा या बराबर ही होगा, तो सुप्रीमम ऑफ a लेस देन इक्वल टू u हो जाएगा, और u क्या था, सुप्रीमम ऑफ b था, तो इसलिए क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ a लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ b हो गया। और ये कंडीशन तो हमेशा होल्ड करेगी ही, इन्फीमम ऑफ a ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a, तो ये ट्रिवियली होल्ड करती है किसी भी सेट के लिए। और ये आपको खुद से दिखाना है, आप सोचिए कि ये कैसे हम इस पार्ट को कैसे कर सकते हैं कि जो अगर A सबसेट है B का और B क्या है, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड सेट है, तो इन्फीमम ऑफ B इन्फीमम ऑफ A से स्मॉलर या इक्वल होगा, ठीक है। ये होमवर्क है, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल जो लिया था, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर हम सेट एस इक्वल टू जस्ट ले x बिलोंग्स टू q सच दैट x स्क्वायर लेस देन 2 हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक एक्चुअली में ऐसे एलिमेंट है जो रेशनल नंबर है और उनका स्क्वायर लेस देन 2 है, तो ये सबसेट है Q का और Q सबसेट है R का, तो अल्टीमेटली S सबसेट हो जाएगा R का।
ठीक है। और ये तो क्लियर ही है कि जो S है वो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव है क्यों? क्योंकि इनफैक्ट 2 is an upper bound for S। कैसे? अब देख सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? वो ग्रेटर देन 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, और वो ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो S में नहीं है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट है S में नहीं है, इससे क्या मिलेगा? जो X है, X से हमेशा कोई भी X बिलोंग कर रहा है S में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए। और लेस देन 2 है तो ये लेस देन 4 भी होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि X ऑलवेज लेस देन 2 होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो 2 है वो एक्चुअली एक क्या है? अपर बाउंड का काम कर रहा है, ओके, सेट एस के लिए। तो ये जो सेट एस है ये बाउंडेड अबव तो है, इसका अपर बाउंड 2 है, लेकिन अगर हम इसका सुप्रीमम निकालें तो जो सुप्रीमम है वो √2 आता है। सुप्रीमम क्या आता है इसका? √2 आता है, और √2 क्यू का एलिमेंट नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसको हमने कल क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो √2 है वो एक्चुअली में एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीमम है इसका वो √2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलता है कंक्लूजन कि जो Q है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो S का सुप्रीमम है, S का जो सुप्रीमम है ये √2 है, ये अगर हमने प्रूफ कर दिया तो इससे क्या कंक्लूड हो जाएगा कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर Q है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। मींस कि Q का सेट ऑफ रेशनल नंबर का कोई भी एक बाउंडेड अबव सेट ले तो वो जरूरी नहीं है कि लीस्ट अपर बाउंड रखे। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि S अपर बाउंड तो है, अपर बाउंड तो रख रहा है और ये सबसेट है Q का, लेकिन जो इसका लीस्ट अपर बाउंड है वो रेशनल नंबर नहीं है, इनफैक्ट ये इरेशनल नंबर है। इसलिए जो Q है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। और यही एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो Q को R से अलग करती है, R को स्पेशल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल हम लोग आते हैं, हम लोगों ने अलजेब्राइक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली और ऑर्डर प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इन्फीमम या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट वो है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ये सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी भी है और सेट ऑफ रेशनल नंबर की भी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी दोनों की है। सिर्फ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है जो सेट ऑफ रियल नंबर को सेट ऑफ रेशनल नंबर से अलग बनाती है, स्पेशल बनाती है। बाकी सारी ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी जो सेट ऑफ रियल नंबर की होती है वही सेट ऑफ रेशनल नंबर की भी होती है। सिर्फ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी स्पेशल होती है, या लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है जो स्पेशल है सेट ऑफ रियल नंबर में, सेट ऑफ आर। ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। और कई बार हमें सीक्वेंस में कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, कुछ रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। और आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेट करते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या है कि इफ x एंड y कोई भी रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, मीन्स दोनों नॉन नेगेटिव है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल number n such that
ny is greater than x। इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखें हम, तो ज्योमेट्रिकली ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक कोई भी लाइन सेगमेंट है, कितना भी बड़ा हो, ये मान लीजिए x है, और आपके पास एक स्मॉलर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये y है, ठीक है, ये y है और ये आपका x था। तो ये कह रहा है ny का मतलब क्या है, ny का मीनिंग क्या है, y प्लस कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। इसका मीनिंग ये है ज्योमेट्रिकली कि अगर कितना भी लेंथ बड़ा क्यों ना हो, हम एक अगर स्मॉलर लेंथ दिया हुआ है तो उसको बार बार हम ऐड करके उस जो बड़ी लेंथ की लाइन सेगमेंट थी उसको हम पा सकते हैं। ये छोटा सा स्मॉल लाइन सेगमेंट है, इसको बार बार ऐड करेंगे तो कितना भी लेंथ का लाइन सेगमेंट दिया हुआ हो, हम उससे बड़ी लेंथ का लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक n मिलेगा, यानी कि y को हम n बार ऐड कर लें, ठीक है, यानी कि ये जो स्मॉलर लाइन सेगमेंट था उसको हम n टाइम्स ऐड कर लें, तो कितना भी बड़ा नंबर या लाइन सेगमेंट दिया हो, हम उससे भी बड़े लेंथ का लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और मैथमेटिकली ये है कि कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो हम प्रोडक्ट कर दें एक रियल नंबर में, y में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे रियल नंबर से वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, प्रूफ यही है, चलिए प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सपोज करिए कि ऐसा n नहीं मिल रहा है, प्रूफ ऑलमोस्ट कंट्राडिक्शन पे ही एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन पे ही बेस्ड है जो प्रूफ है, तो मान लेते हैं कि लेट देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n for which ny greater than x हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, then for every natural number k y क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं मिल रहा है जो n टाइम्स y करने पे x से बड़ा हो जाए, इसका मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए k इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम x के बराबर हो सकती है, ठीक है। हमेशा k इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू x होगी, ठीक है। अगर किसी भी k के लिए ये इक्वलिटी इस टाइप से हो गई तो हमें फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि ऐसा कोई भी n नहीं मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए k इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x के बराबर हो सकती है। अब हम एक सेट कंसीडर करेंगे, अब thus the set S equal to ky such that k belongs to n is bounded above, बाउंडेड अबव हो जाएगा, और इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपर बाउंड इसका x हो जाएगा यहां से इस प्रॉपर्टी से, एंड x इज एन अपर बाउंड। और अब हम यूज कर सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, क्योंकि जो s है, सिंस y इक्वल टू क्या लिखते हैं, y1 इंटू वाई लिख सकते हैं, तो ये कहाँ का एलिमेंट है, s का एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज जो s है वो नॉन एम्प्टी है, इसलिए s क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर का एक बाउंडेड अबव सबसेट हो गया, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी से या सुप्रीमम प्रॉपर्टी से
जो सुप्रीमम होगा एस का वो एग्जिस्ट करेगा। इसलिए बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसका जो सुप्रीमम है वो हम मान लें, अगर लेट सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू है जस्ट बी, तो यहां से क्या मिल जाएगा बाय डेफिनेशन, देन के वाई लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा फॉर ऑल के बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, अब यहां से चूंकि y क्या था, एक पॉजिटिव रियल नंबर था, ठीक है, तो b माइनस वाई क्या हो गया, अब लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहा। इनफैक्ट ये b माइनस वाई क्या हो जाएगा, अपर बाउंड ही नहीं रहेगा। लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी से अगर b में से कुछ भी हमने कम किया तो वो अपर बाउंड नहीं रह जाएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट मिलेगा, इसका मतलब एक एलिमेंट मिलेगा s का, जो कि क्या हो जाएगा b माइनस वाई से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, b माइनस वाई इज नॉट एन अपर बाउंड फॉर s, इसलिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट क्या नाम देते हैं इसको हम, पी वाई नाम देते हैं, पी वाई बिलोंग्स टू एस सच दैट b माइनस वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन पी वाई। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई कर जाएगा कि जो b है वो लेस देन p प्लस 1 टाइम्स y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी से, सिंस जो p था सेट ऑफ s की प्रॉपर सेट ऑफ जो सेट s है वो कैसे डिफाइंड है, k टाइम्स y डिफाइंड है। तो यहाँ पर जो पी वाई है, p ऑब्वियसली क्या है, p है वो नेचुरल नंबर है, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये क्या इंप्लाई करेगा, p प्लस 1 बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, और अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है तो जो हमारा b था, जो b था ये वो सुप्रीमम था s के लिए, तो इसको अपर बाउंड होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से फर्स्ट से हम क्या देख रहे हैं कि b एक्चुअली में अपर बाउंड नहीं है सेट s के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, p प्लस 1 इंटू वाई, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, s का एलिमेंट हो जाएगा। और फर्स्ट shows that p is not an upper bound फॉर s। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है s का एलिमेंट है और b क्या हो गया, इससे स्ट्रिक्टली स्मॉलर हो गया, इसलिए b इसका सेट s का अपर बाउंड नहीं हो सकता है। इसका मतलब b लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता है। ठीक है, हेंस b कैन नॉट बी एन अपर बाउंड फॉर s। कंट्राडिक्शन मिल गया। ठीक है, कंट्राडिक्शन इस, और इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस वी हैव रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स कि जो हमें प्रूफ करना था, यानी कि एक नेचुरल नंबर n मिलेगा जिसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो x से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट n टाइम्स y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया। अब इससे हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल है कंक्लूजन कि इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट, इफ x belongs to R then there exists
natural number n belongs to set of natural number n such that n is greater than x, ठीक है। किसी भी रियल नंबर से बड़ा हमेशा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस के लिए हम अगर ले लें y इक्वल टू 1 चूज कर ले, ठीक है, देन बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अगर x नेगेटिव है तो उस केस में हम क्या देख सकते हैं, n इक्वल टू 1 चूज कर सकते हैं, और x अगर पॉजिटिव है तो y इक्वल टू 1 मान के हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट n इनटू y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हमने एज्यूम किया है, यहाँ पर 1 लिया है, ठीक है, तो इसलिए n ग्रेटर देन x हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा हमेशा, ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर हम कहें तो नेचुरल नंबर यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर बाउंडेड नहीं है। इन पर्टिकुलर सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट अ बाउंडेड सेट, ठीक है, इसको हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। बाउंडेड सेट क्या होते हैं, जिसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, लेकिन यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा, लोअर बाउंड कोई भी नेगेटिव रियल नंबर कर सकते हैं तो हमेशा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। इनफैक्ट इनफीमम भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो बहुत ही यूजफुल है, वो ये है, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n belongs to set of natural number n such that 0 is less than 1 by n and 1 by less than 1 by n is less than epsilon, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, हम इसका बार बार यूज करते हैं, ठीक है, कि एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कितना भी स्मॉल हो, एक हमें नेचुरल नंबर n मिलेगा कि 1 बाई n की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली स्मॉलर रहेगी। तो इसे प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट अगर हम y इक्वल टू एप्सिलॉन ले लें और x इक्वल टू 1 ले लें और फिर हम यूज कर दें आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा, एक n मिलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सच दैट n टाइम्स y ग्रेटर देन x हो जाएगा, और इसका मीनिंग क्या हो गया, n इंटू वाई मीन्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन x, x की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा, और ये मीनिंग क्या हो गया कि जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 1 बाई n हो गया। और किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सिंस 1 बाई n is always greater than 0 for all n belongs to set of natural number n, इसलिए जो 0 है वो लेस देन 1 बाई n हो जाएगा एंड 1 बाई n लेस देन एप्सिलॉन हो गया। कोई भी एप्सिलॉन कितना भी स्मॉलर हो, एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा कि 1 बाई n की वैल्यू एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है और इसे हमेशा हमें याद रखना है, सीक्वेंस में हमें बहुत काम आता है ये। ओके, इसका और एक जनरल फॉर्म हम लिखते हैं। ये जनरल फॉर्म ये है कि इफ
an is any unbounded sequence of positive real numbers. ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. इसका मीनिंग क्या है? दैट इज लिमिट an टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एंड an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n. ठीक है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स पॉजिटिव है और ये अनबाउंडेड है, यानी कि इसकी लिमिट प्लस इनफाइनाइट को टेंड कर रही है. तब भी हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, देन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists a term of the sequence an. इस टर्म को हम नाम दे देते हैं an nod of the sequence an such that कि 0 is less than 1 by an नॉट हो जाएगा और an नॉट 1/an नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. ठीक है, ये आपका बहुत ही यूजफुल है और इस पे बेस्ड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन CSIR नेट में कभी भी पूछ सकता है. एक ऑप्शन इस पे डिपेंड दे सकता है कि जस्ट an एक अपर बाउंड अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो क्या ऐसा टर्म एग्जिस्ट करेगा जो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली में क्यों हो जाएगा, ये जस्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. अभी हमने देखा कि कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी एप्सिलॉन है पॉजिटिव, तो एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब चूंकि जो सीक्वेंस है an वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है. ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर है फॉर एनी नेचुरल नंबर n एक टर्म होगा सीक्वेंस का कि ak ग्रेटर देन n हो जाएगा. ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, एक टर्म जरूर मिलेगा इस सीक्वेंस में जो उससे नेचुरल नंबर से बड़ा हो जाएगा. ये क्यों मिलेगा? क्योंकि सीक्वेंस an क्या है, अनबाउंडेड है. ठीक है, अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा. अब यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज कि 1/n लेस, सॉरी ये क्या हो जाएगा 1/ak लेस देन 1/n हो जाएगा. और चूंकि ये प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता थी, और जो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, वो पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/ak की वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगी. तो ये क्या मिल जाएगा, एक हमें पहले आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एक ऐसा n ढूंढना है जिसके लिए 1/n की वैल्यू एप्सिलॉन से कम हो जाए. फिर हमें यूज करना है अनबाउंडेडनेस प्रॉपर्टी ऑफ द सीक्वेंस, और हमें एक टर्म ढूंढना है कि उस नेचुरल नंबर n से बड़ा कोई टर्म ढूंढना है उस सीक्वेंस का. तो हम मान लीजिए हमें ak मिल गया, तो 1/ak की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n से कम हो जाएगी. ये दोनों को अगर कंबाइंड कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 1/ak हो जाएगा और लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. तो अगर कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो एक टर्म मिलेगा कि 1/ak किसी भी प्री असाइंड एप्सिलॉन से कम हो जाएगा. ठीक है, ये जो ak टर्म है, ये an नॉट जो टर्म है, ये ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा, ये ऑब्वियसली एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो ये आई होप समझ गए होंगे आप कि ऐसा एग्जिस्ट करेगा. और सिमिलरली अगर हम ऐसे और देखें इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म, कि अगर कोई सीक्वेंस है an is any sequence of positive numbers, positive real numbers
सच दैट जो सीक्वेंस an है वो कन्वर्स कर रहा है 0 को, लिमिट an क्या है 0 को कन्वर्स कर रहा है। देन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, there exists n naught belongs to natural number n such that 0 is less than an naught and an naught is less than epsilon। ठीक है, अगर सीक्वेंस 0 को कन्वर्स कर रहा है तो एक टर्म जरूर मिलेगा जो एप्सिलॉन से, कोई भी एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी चूज करे तो उस एप्सिलॉन से हमेशा कम होगा। ठीक है, तो ये अगर 0 को कन्वर्स कर रहा है तो डायरेक्ट टर्म आ जाएगा, और अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका रेसिप्रोकल मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस अगर कंसीडर करें 2 की पावर n, ये क्या है अनबाउंडेड सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल्स है। ठीक है, देयरफॉर फॉर एनी epsilon positive there exists n naught belongs to set of natural number n such that 0 लेस देन 1/2 की पावर n नॉट हो जाएगा एंड 1/2 की पावर n नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, 2 की पावर n नॉट, देखिए एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो एक पहले हमें ढूंढना है n नॉट, ढूंढना है कैसा कि 1/n नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन से कम हो जाए। अब हम ये फैक्ट का यूज कर लें कि 2 की पावर n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n होता है। ये प्रॉपर्टी से अगर आपको n नॉट मिल गया तो 2 की पावर n नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n नॉट हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा, इसका मीनिंग हो जाएगा कि 1/2 की पावर n नॉट लेस देन 1/n नॉट हो जाएगा, और 1/n नॉट लेस देन एप्सिलॉन था, तो ये क्या मिल जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि 0 लेस देन, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर एनी n, तो 2 की पावर n नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, ये किसी भी अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए ट्रू है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही यूजफुल है, और इसी की हेल्प से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे जो डेंसिटी प्रॉपर्टी है, कि कोई भी दो रियल नंबर है तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा और एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इसको प्रूफ करने के लिए ये थर्ड प्रॉपर्टी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस पे हम आते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट हम लोग मेंशन करते हैं कि विदाउट प्रूफ मैं इसको मेंशन करूंगा, आप ट्राई करिएगा प्रूफ। इफ x बिलोंग्स टू R then there exists an integer m such that m minus 1 less than equal to x and x is strictly less than m। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, कि अगर कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है तो एक ऐसा इंटीजर मिलेगा। अब इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि m बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इवन 0 भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगा, यानी कि एक इंटीजर मिलेगा कि वो रियल नंबर m-1 से ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा और m से हमेशा स्ट्रिक्टली स्मॉलर रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है, इसकी हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे डेंसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस पे हम लोग आते हैं, ये विदाउट प्रूफ है, इसको प्रूफ हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, जस्ट आपको याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और इसका प्रूफ किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे, और डिपेंड करता है दूसरा किस पे, कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो वेल ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है,
वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो इसकी हेल्प से हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी पे, वो है डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है? यही जैसे हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए डेंसिटी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर जरूर होगा। ठीक है, और एक रेशनल नंबर होगा इसलिए उसके पास इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और यही सेम प्रॉपर्टी सेट ऑफ रियल नंबर के लिए है कि कोई भी दो रियल नंबर होंगे तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा और एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, और इसलिए इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है हम मेंशन करते हैं। दो प्रॉपर्टी है डेंसिटी प्रॉपर्टी कि इफ एक्स एंड वाई आर रियल numbers such that x is less than y, then there exists a rational number r such that x is less than r and r is less than y। ठीक है, यानी x और y के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं? r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x y। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर है तो उनसे बनने वाले जो इंटरवल है उसमें रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। तो और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ x एंड y आर रियल नंबर्स such that x less than y, then there exists an irrational number s नाम देते हैं, irrational number s such that x is less than s and s is less than y। तो ये प्रॉपर्टी है, ये डेंसिटी प्रॉपर्टी करती है, कहलाती है कि जो सेट ऑफ कोई भी दो रियल नंबर है तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर होगा और एक इरेशनल नंबर होगा, और इसलिए उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी, कोई भी दो रियल नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर हो जाएंगी और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर हो जाएंगी। तो इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट को। ठीक है, फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए हमें यही प्रॉपर्टी जो ये लास्ट में हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है इसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट को प्रूफ करते हैं और सेकेंड ऐसे ही अपने से प्रूफ हो जाएगा। सिंस y माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है x लेस देन y। ठीक है, इसलिए y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? इसलिए बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी of R, there exists natural number n belongs to set of natural number n such that 0 is less than 1 upon n and 1 upon n is less than 1 minus x। यहाँ पर एप्सिलॉन का क्या कौन काम कर रहा है? जो एप्सिलॉन इक्वल टू हमने y माइनस एक्स एज्यूम कर लिया है, तो एक नेचुरल नंबर n मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज कि जो एन वाई माइनस एन एक्स है ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा।
ओके, और इससे क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई करेगा जो nx है, nx प्लस 1 लेस देन ny हो जाएगा। ये nx को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, nx प्लस 1 लेस देन ny हो जाएगा। इसको हम एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब चूंकि जो nx है वो R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, nx R में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने मेंशन किया था कि एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, यही जो प्रॉपर्टी हमने मेंशन किया था यहाँ पर कि कोई भी रियल नंबर है तो एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर इस रियल नंबर के लिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्किमिडियन there exists an integer m नाम दे such that m minus 1 less than equal to nx हो जाएगा and nx less than m हो जाएगा। ये आपका सेकेंड हम इक्वेशन इसको मान ले तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा m minus 1 लेस देन इक्वल टू nx है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो m है वो लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 हो गया, ठीक है। और इससे क्या मिल जाएगा, देखिए m लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 हो गया और यहां से इस फर्स्ट से क्या था, nx प्लस 1 लेस देन ny था, तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया m लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 और ये लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा ny बाई इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक है। अब चूंकि जो nx है ये कंडीशन से, ठीक है, जो nx है वो लेस देन m है बाई स्टार डबल स्टार, तो यहां से क्या मिल जाएगा, nx लेस देन nx प्लस 1। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, nx स्ट्रिक्टली लेस देन m है तो जो nx है वो स्ट्रिक्टली लेस देन nx प्लस 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा यहां से हमें, ओके, ये nx लेस देन m है और यहां से m किससे लेस देन है, m स्ट्रिक्टली लेस देन ny है, लेस देन ny बाई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अगर n से डिवाइड कर दें तो x इज लेस देन m बाई n लेस देन y हो जाएगा और m क्या है, एक इंटीजर है और n क्या है, एक इंटीजर है, तो m बाई n क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया जो x और y के बीच में है, इसलिए m बाई n इज रेशनल नंबर विद द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हमने यही तो ढूंढना था कि एक हमें रेशनल नंबर चाहिए था जो x और y के बीच में हो, तो हमने एक रेशनल नंबर ढूंढ दिया कि x और y के बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमने ये प्रूफ कर दिया सिंपली, ठीक है। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कहीं पर, सिर्फ हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का एक कंक्लूजन यूज किया है थर्ड नंबर और वहीं से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड की प्रॉपर्टी में, सेकेंड की प्रॉपर्टी में आएंगे
अब देखिए ऐसे ही जैसे कि लास्ट टाइम दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो अब यहाँ पर अगर हम देख लें कि m/n को अगर हम r मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन r हो जाएगा। तो x और r के बीच में एक दूसरा इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो जैसी जरूरत है हम वैसा इरेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर है उनके बीच में एक अगर आपने एग्जिस्टेंस से दिखा दिया एक इरेशनल नंबर का या एक इरेशनल नंबर का, तो फिर आप इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड हम इरेशनल नंबर पे आते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम दो चीजें यूज करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, इफ x is rational, is non-zero rational, and y is irrational, then दो प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट कि x प्लस वाई इरेशनल नंबर हो जाएगा, और सेकेंड x इंटू वाई इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई तो x अगर जीरो भी हो जाएगा तब भी इरेशनल नंबर ही रहेगा, लेकिन x अगर जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए वो रेशनल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर x को जस्ट एज्यूम किया है नॉन जीरो। ठीक है, फर्स्ट तो किसी भी x के लिए किसी भी रेशनल नंबर के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, और y क्या है, यहाँ पर कोई भी इरेशनल नंबर है तो एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होगा, और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किसी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ में हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास x और y दो रियल नंबर थे, x लेस देन y प्रॉपर्टी के साथ में दिया हुआ है, मैं दूसरा प्रूफ करने जा रहा है। तो हमें क्या दिखाना है कि x और y के बीच में एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंस ये दिया हुआ है, सिंस x लेस देन y है, इसलिए √2 इंटू एक्स लेस देन √2 इंटू वाई हो जाएगा। √2 की जगह आप √3 या कोई भी इरेशनल नंबर यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हमने प्रूफ किया ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। बाय फर्स्ट देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर are between √2x and √2y, that is √2x लेस देन r लेस देन √2 इंटू y हो जाएगा। अब अगर √2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर चूंकि हमें मालूम है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो रेशनल नंबर हम चूज कर रहे हैं r वो नॉन जीरो है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बाय फर्स्ट देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर r विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जीरो मिल रहा है तो उसके अलावा दूसरा हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, एक हमें नॉन जीरो रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाई कि x इज लेस देन r बाई √2 एंड r बाई 2 लेस देन y हो जाएगा। और r बाई √2 क्या है, r एक रेशनल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, और √2 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए दोनों का जो प्रोडक्ट है 1/√2 इंटू r का प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, और x और y के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए r बाई 2 is required या is an irrational
नंबर बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो x और y दो कोई भी रियल नंबर थे, बस ये प्रॉपर्टी थी कि x लेस देन y था या y लेस देन x, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उनके बीच में एक इरेशनल नंबर का एग्जिस्टेंस हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, अब जैसे अब यहाँ पर x है लेस देन एक इरेशनल नंबर, मान लीजिए r/√2 को हमने r1 नाम दे दिया। तो अब x लेस देन r1 है, तो x और r1 के बीच में एक दूसरा इरेशनल नंबर r2 भी एग्जिस्ट करेगा। x लेस देन r2 लेस देन r1 लेस देन y हो जाएगा, तो एक दूसरा इरेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को कंसीडर करें तो फिर एक हमें इरेशनल नंबर r3 मिल जाएगा। ऐसे करके हमें बार बार एक नया इरेशनल नंबर मिलेगा, और इसको अगर हम इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स तक लेके जाएं इस प्रोसीजर को, तो हमें इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर मिल जाएंगे बिटवीन एनी टू रियल नंबर। तो ये आपकी डेंसिटी प्रॉपर्टी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब बस इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी रह गई है वही बस रह गई है जो हमें देखना है, जो यूजफुल है कब कब के लिए, जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वही मैं स्टेट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद ये इस पे बेस्ड सारी थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम से हम बेसिक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सीक्वेंस और सीरीज पर आएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग लिस्ट करते हैं, इसको ट्राई करिएगा कि आप लोग प्रूफ करने की, और इस पे जो प्रूफ नहीं होंगे उनमें से हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, और ये कभी भी आ सकती है एग्जाम में, ये आप जान लीजिए। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज या रिजल्ट्स। ठीक है, ये फर्स्ट है कि जो लीस्ट अपर बाउंड है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसी सेट का, वो उस सेट में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, और अगर हम कहें यहाँ पर कि ए और बी दो बाउंडेड सेट है, आर बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उससे पहले हम देन डिफाइन करते हैं a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं, और a माइनस बी क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन, a माइनस बी सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो सुप्रीमम है a माइनस बी का, वो किसके बराबर हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ a माइनस इनफीमम ऑफ b। यहाँ पर चेंज हो गया, सुप्रीमम ऑफ a माइनस बी किसके बराबर हो गया, सुप्रीमम ऑफ a माइनस इनफीमम ऑफ b। और सी प्रॉपर्टी है इनफीमम ऑफ a प्लस बी इक्वल टू इनफीमम ऑफ a प्लस इनफीमम ऑफ b। और ई प्रॉपर्टी है सुप्रीमम ऑफ इनफीमम ऑफ a माइनस बी इज इक्वल इनफीमम ऑफ a माइनस सुप्रीमम ऑफ b। ये इनफीमम सुप्रीमम से रिलेटेड हो गया। और प्रॉपर्टी है यूनियन से रिलेटेड, सुप्रीमम ऑफ a यूनियन b इज इक्वल सुप्रीमम मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ a सुप्रीमम ऑफ b। एटलीस्ट इन सारी प्रॉपर्टी को एक बार वेरीफाई करिएगा, a और b को कोई भी बाउंडेड सेट मान के। ठीक है,
इन सभी प्रॉपर्टी को चेक करिएगा कि कैसे काम करती हैं। आपको नहीं समझ में आया तो ए और बी को सिर्फ फाइनाइट सेट ले लीजिए, जैसे ए इक्वल टू आप 1 3 5 6 आप यूज करिए, और बी इक्वल टू -1 3 और 0, ऐसे कोई भी दो फाइनाइट सेट ले लीजिए और फिर उनका इनफीमम सुप्रीमम निकालना आसान हो जाएगा। तो आसानी से इनको वेरीफाई कर सकते हैं। इनफीमम ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ इनफीमम ऑफ ए इनफीमम ऑफ बी। नेक्स्ट क्लास में इनमें से कुछ को हम जरूर प्रूफ करेंगे, ठीक है, लेकिन एज अ रिजल्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो सेकेंड है, इसके लिए हमें देखना होगा कि इफ ए इज बाउंडेड then lambda times a is also bounded subset of R for any lambda belongs to R। lambda a कैसे डिफाइन होगा? lambda times a such that a belongs to a। a के सारे एलिमेंट में lambda से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो lambda a डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सुप्रीमम ऑफ lambda टाइम्स a की वैल्यू हो जाएगी lambda टाइम्स सुप्रीमम ऑफ a अगर lambda पॉजिटिव है। दूसरा, इनफीमम ऑफ lambda टाइम्स a ये इक्वल हो जाएगा lambda टाइम्स इनफीमम ऑफ a अगर lambda पॉजिटिव है, ठीक है। अगर lambda पॉजिटिव है तो सुप्रीमम और इनफीमम lambda टाइम्स a का जस्ट lambda बाहर आ जाता है, लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाता है तब ये ऐसे नहीं रहता है। सुप्रीमम ऑफ lambda टाइम्स a इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा? lambda टाइम्स इनफीमम ऑफ a अगर lambda क्या हो जाए? lambda लेस देन 0 हो जाए। और ऐसे ही इनफीमम ऑफ lambda टाइम्स a इक्वल टू हो जाएगा lambda टाइम्स सुप्रीमम ऑफ a अगर lambda नेगेटिव है, ठीक है। अगर lambda नेगेटिव है तो सुप्रीमम जस्ट इनफीमम में कन्वर्ट हो जाता है और इनफीमम सुप्रीमम में कन्वर्ट हो जाता है और lambda बाहर निकल आता है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है, वो है कि हम दो सेट है तो दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। ये क्या है? a इंटू बी है सच दैट a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। दो सेट का प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ a। यहाँ पर देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट ये प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। दो सेट का प्रोडक्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हम किसकी बात कर रहे हैं? इस तरीके से प्रोडक्ट डिफाइन है। तो सुप्रीमम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो ए है और बी है वो दोनों सेट्स हो पॉजिटिव रियल नंबर्स के। whenever a and b are subsets of positive reals, ठीक है। यानी कि दैट इज जो a है सबसेट है r प्लस का एंड b है वो भी सबसेट है r प्लस का। r प्लस मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं ले रहे हैं तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि a इक्वल टू जस्ट सिंगलटन 1 ले लें और b इक्वल टू जस्ट 2 3 ले लें, ठीक है। तो यहाँ से सुप्रीमम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ए बी यहाँ पर हो जाएगा बाय डेफिनेशन ए बी इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा। तो सुप्रीमम ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? इसमें -2 और -3 में -2 बड़ा है तो सुप्रीमम -2 हो गया। और सुप्रीमम ऑफ
ए कितना है, वो तो -1 ही रहेगा, सिंगलटन है तो सुप्रीमम भी वही हो जाएगा, इन्फीमम भी वही हो जाएगा। और सुप्रीमम ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू 3 इक्वल टू -3 हो जाएगी, जो कि इक्वल नहीं है सुप्रीमम ऑफ ए इंटू बी के बराबर। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेट ए था वो पॉजिटिव रियल नंबर का सबसेट नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। इसके अलावा कुछ और हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी पे बेस्ड रिजल्ट है जो हम कल डिस्कस करेंगे।